कुछ आवाज़ें वक्त के साथ खामोश नहीं होती और इंतज़ार करती है कि कोई उन्हें दोबारा सुने। मैं हूं रामाकृष्णा दीक्षित और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो इंतज़ार कर रही है सिर्फ आपका। कुछ मशहूर होटल के बंद दरवाज़ों के पीछे अक्सर कुछ राज छुपे होते हैं, कुछ किसी की निजी जिंदगी के और कुछ किसी की मौत के। अक्सर इन दीवारों के पीछे वक्त थम सा जाता है और कमरों में वो आवाजें घूमती रहती हैं जो कभी चुप नहीं होती। मसूरी, ब्रिटिश एरा का एक महल। शैंडलर्स की चमक आज भी ऐसी है जैसी 1911 में थी। कॉरिडोर्स आज भी पॉलिश किए जाते हैं और लोग आज भी कहते हैं कि इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल्स इन इंडिया। लेकिन इस होटल की हर एक दीवार एक राज जानती है और एक कमरा, रूम नंबर 217, जहां एक औरत की चीख आज भी हवा में ताजा है। 1911 में लेडी फ्रांसिस गार्नेट ऑर्मे, एक ब्रिटिश लेडी, एक सोशलाइट, होटल में ठहरने आई थी अपनी एक दोस्त के साथ, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटी। कहते हैं कि उनकी दोस्त ने उन्हें जहर दे दिया था और उनकी दोस्त गायब। आर्सेनिक, उनके चाय के कप में आर्सेनिक मिलाया गया था। होटल स्टाफ को उनकी लाश उनके कमरे में मिली, उनके बेड के ऊपर, आंखें खुली हुई, होठों पे स्माइल, जैसे वो अब भी किसी से बात कर रही है। उसके बाद से न्यूज़ के जरिए होटल और मशहूर हो गया। कई लोग आए, कई लोग गए, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटने लगी जिसकी वजह से अब होटल की बदनामी शुरू हो गई थी और वहां का स्टाफ बिना किसी वजह के वहां से नौकरी छोड़ने लगा था। और फिर आया एक नया नाइट मैनेजर, राणा अवस्थी, काम और नियमों को लेके बिल्कुल सख्त। कुछ लोगों को लगा कि वो स्मार्ट है और कुछ लोगों को लगा कि वो अहंकार से भरा हुआ है। पर राणा के लिए ये नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, उसके करियर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। स्टाफ से मिलने के बाद एक रिसेप्शनिस्ट ने उससे धीरे से कहा कि सर, कमरा नंबर 217 हमेशा खाली रहता है, वहां कभी मत जाइएगा। वहां से एक औरत की आवाजें आती हैं और अगर वहां से कॉल आए तो कभी रिसीव मत करना। यह सब सुनकर राणा और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। आज के जमाने में इन सब बातों पे कोई कैसे विश्वास कर सकता है? और उसने सोच लिया इस होटल स्टाफ की सोच बदलना भी उसकी जिम्मेदारी है। आखिर यही सब बातें हैं जो इस होटल की बदनामी की वजह बनती जा रही है। उसे ज्वाइन किए हुए 2-3 रातें गुजर चुकी थी, लेकिन उसने होटल में अभी तक कोई भी अजीब घटना नहीं देखी। सब कुछ ठीक चल रहा था। अगली रात जब वो अपने शिफ्ट में आया, उसने देखा कि गेस्ट रजिस्टर में रूम नंबर 217 में 2 औरतों ने सुबह ही चेक इन किया है। होटल का स्टाफ भी उसे अजीब लगा। उस रात होटल बिल्कुल शांत नहीं था। कॉरिडोर्स में हवाएं भी आवाज कर रही थी। पूरा का पूरा होटल एक अजीब रिदम में सांस ले रहा था। राणा लॉबी में बैठ के बिल्स चेक कर रहा था और तभी 3:03 पर एक पुराना ब्लैक टेलीफोन बज उठा। रूम नंबर 217। उसका हाथ एक सेकंड के लिए रुक गया और फिर उसने रिसीवर उठाया। लाइन की दूसरी तरफ से एक आवाज आई, धीरे से, ब्रिटिश एक्सेंट में, एक औरत की। हेलो, आई वुड लाइक टू हैव अ पॉट ऑफ कैमोमाइल टी, नो लेमन, 1 शुगर। एक क्लिक और लाइन कट। राणा को थोड़ा अजीब लगा। इतनी रात को चाय का ऑर्डर आना आम बात नहीं थी। और फिर उसने वेटर को बुलाया और कहा 217 में एक कैमोमाइल टी भेज दो। वेटर ने सर झुकाया और कहा, सर मैं वहां नहीं जा सकता हूं। उस कमरे में एक औरत का साया है, असल में वहां कोई नहीं रहता है। यह सुनकर राणा और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं खुद ही जाता हूं। वो गुस्से में वहां से निकला और उसने लिफ्ट की बटन पर 2 दबाया, लेकिन उसे डिस्प्ले पे स्क्रीन ब्लैक दिखाई दी और फिर
एक झटके से लिफ्ट चल पड़ी। राना को एहसास हुआ कि वो लिफ्ट में अकेला नहीं है। उसे एक हल्की सी धीमी सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो और एक गाना गुनगुना रहा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़ के देखा, पर लिफ्ट खाली थी। और फिर उसे मिरर पे दिखा एक हाथ का निशान, डार्क ब्राउन कलर, जैसे वो काफी समय से वहीं पे था। राणा को समझ नहीं आ रहा था कि ये निशान उसे 3 दिन से क्यों नहीं दिखाई दिया। वो यही सोच रहा था कि तभी एक झटके से लिफ्ट रुक गई और सामने था 2nd फ्लोर। कॉरिडोर के अंत में एक लंबी सी खिड़की थी, जिसके ऊपर एक लैंप की रोशनी चमक रही थी, पर वो लैंप की रोशनी भी हर 1 सेकंड में ब्लिंक कर रही थी। चलते हुए राणा कमरा नंबर 217 पर पहुंचा। दरवाजा आधा खुला हुआ और अंदर से हल्की सी खुशबू आ रही थी, लेवेंडर और रोजेस की। राणा ने नॉक किया और कहा, रूम सर्विस, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांककर देखा। कमरा बिल्कुल साफ था और वहां पर किसी भी गेस्ट का कोई सामान भी नहीं था। कमरे में बस एक एंटीक ड्रेसिंग टेबल, एक शीशा और कोने में लटका हुआ एक सफेद गाउन सिल्क का। राणा कमरे के अंदर गया और उसने देखा कि टेबल पर एक चाय का कप पहले से रखा हुआ है, पूरा भरा हुआ, गरम, इतना गरम कि उससे स्टीम अब भी उठ रही है। राणा ने जैसे ही चाय के कप को उठाने के लिए उसे छुआ, उसके हाथ ठंड से सूख गए। राणा को अजीब लग रहा था और फिर उसने आईने में देखा। उसे एक पल के लिए एहसास हुआ कि जैसे उसकी परछाई उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। वो वहां से बाहर ही निकलने वाला था और फिर उसकी नजर उस लटके हुए सफेद गाउन पर पड़ी, जो कि धीरे से हिल रहा था, जैसे हवा चल रही हो या फिर कोई उसके अंदर हो। पीछे से कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। राणा ने पीछे पलट कर देखा तो वहां खड़ी थी एक औरत, वही सफेद गाउन पहने हुए। राणा घबरा गया और उसने घबरा के पूछा, तुम कौन हो? और वो औरत धीरे से मुस्कुराने लगी और वहां पड़े चाय के कप की ओर इशारा करने लगी। और तभी उस चाय के कप से निकला तेज धुआं, लाल रंग का, जहर में लिपटा हुआ। वो लाल रंग का धुआं अब पूरे कमरे में छा रहा था। राणा को उसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था और उसके अंदर था सिर्फ खौफ। और तभी अचानक से वो औरत उसके करीब आ गई। नीले होठ, खोखली आंखें और शरीर जैसे सड़ा हुआ हो। और कमरा नंबर 217 मानो जैसे किसी दूसरी दुनिया का हो चुका था। तभी उस कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। कॉरिडोर की लाइट्स एक एक करके बंद होने लग गई और लिफ्ट अपने आप चल पड़ी। और पूरे होटल में सबको सुनाई थी एक चीख। और उसके बाद खामोशी, सब कुछ जैसे नॉर्मल। अगली सुबह हाउसकीपिंग ने रूम नंबर 217 खोला और उन्हें वहां मिला सिर्फ वो एक चाय का कप और ड्रेसिंग मिरर पे लिखा हुआ था, He serves me now। उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, मैनेजर मिसिंग। केस कभी सॉल्व नहीं हुआ। होटल चलता रहा, गेस्ट आते रहे, लेकिन हर रात 3:03 पर वो पुराना ब्लैक टेलीफोन बजता रहा।
किसी ने कभी कॉल नहीं उठाया। होटल आज भी वही है, मिस्ट के बीच ब्रिटिश ब्रिक्स के अंदर, अपने पुराने मेहमानों के साथ। अगर आप कभी भी वहां जाओ और रात को 3:03 पे आपको वो टेलीफोन बजता हुआ सुनाई दे, तो याद रखना, कॉल मत उठाना। वहां सिर्फ एक आवाज गूंजती है जो 100 साल से अपनी चाय मांग रही है, और जो कोई भी वो कॉल उठाता है, रूम नंबर 217 उसकी जिंदगी बदल देता है। क्या तुम रूम नंबर 217 में चेक इन करना चाहोगे? कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।